जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भगवान शंकर की किस प्रकार पूजा आराधना करनी चाहिए, विशेष रूप से सोमवार के दिन, क्योंकि सोमवार का दिन भगवान महादेव का माना गया है। अगर उस दिन आप पूरी विधि विधान से शिव परिवार की पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, भगवान शंकर बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। उनको प्रसन्न करना बड़ा ही सरल है, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे बड़े भोले हैं और शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दो खास उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, क्योंकि आज मैं आपको एक मनोकामना पूर्ति का उपाय बता रही हूँ और दूसरा जो सभी की इच्छा रहती है कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, तो आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति का एक विशेष उपाय बता रही हूँ। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी के बटन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, सबसे पहले सोमवार के दिन आप कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ होकर एक लोटे में दूध दही से पंचामृत अवश्य बनाएं और शिव परिवार की अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय करते हुए शिवलिंग की, पार्वती की, नंदी की, गणेश जी की, तो आप सभी शिव परिवार पर जल अवश्य अर्पित करें। अगर पंचामृत करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है। और मौसम के हिसाब से कोई फल फूल अवश्य लें। आज मैं आपको विशेष रूप से सबसे पहले मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बता रही हूँ। इस प्रकार जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर ऐसे आप नित्य प्रति सोमवार के सोमवार को करते हैं तो आपको निश्चित ही बहुत शीघ्र अपने कार्य, अपनी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, इसके लिए आपको लेने हैं अक्षत। अक्षत यानी चावल। संस्कृत में चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अखंडित, यानी बिना टूटा हुआ। तो आपको पूजा करने से पहले आप 1 किलो चावल ले लें और उसमें से 21 दाने ऐसे निकालें जो बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हो। और हर सोमवार को आपको इसे करना है। हर सोमवार को आपको शिवलिंग की विधिवत पूजा करनी है, मतलब अभिषेक करना है, चंदन लगाना है। जब आपकी पूजा पूरी खत्म कर लेते हैं तो उस समय आपको शिवलिंग पर जो 11-21, या तो आप एक मुट्ठी चावल ले लें, नहीं तो 21 दाने, अगर आप 21 दाने चुनकर बिना टूटे फूटे लेते हैं और शिवलिंग पर सबसे लास्ट में ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ा देते हैं। या तो आप एक मुट्ठी चावल चढ़ा दें या फिर 21 दाने ऐसे चावल के ले लें जो बिल्कुल टूटे फूटे ना हो उसमें से। और जो बचा हुआ जो चावल है, अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो आपको निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, अगर आप चावल का उपाय ही करना, मतलब जैसे आपके पास कई बार जैसे चावल ना ले सके या ना हो, तब आप उस समय में क्या करेंगे, आपको कोई भी सफ़ेद वस्तु का मतलब उस दिन दान करना है। चावल तो है ही उसके, अगर वो चावल नहीं ले सकते तो आप दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध आपको फिर थोड़ा सा दूध मतलब शिवलिंग पर चढ़ाकर लास्ट में, और बाकी दूध को आपको मतलब किसी को दान करना है। जैसे आधे लीटर की थैली ले ली, नहीं तो आधी किलो आप चीनी ले सकते हैं। चीनी में से आप 1 मुट्ठी चीनी शिवलिंग पर चढ़ा दें और बाकी चीनी को किसी ज़रूरतमंद को दान कर दें, नहीं तो आप मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसे नित्य प्रति 1 महीना 2 महीना कर लेते हैं, मतलब सोमवार के सोमवार करते हैं, तो कुछ महीनों तक आप इसको करते हैं, जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो, तो देखना आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करें। दोस्तों, दूसरा उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए काले धतूरे का फूल, जो नीले से कलर का होता है, बैंगनी कलर का।
आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा फूल। इस फूल को आपको नित्य प्रतिदिन, मतलब सोमवार के सोमवार आपको, जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं, मतलब पंचामृत से स्नान वगैरह कराते हैं, तो उसके बाद लास्ट में इस फूल को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और शिव चालीसा का या शिव जी के किसी भी मंत्र का आपको 11 माला अवश्य करनी है। अगर आप शिव चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपको 11 पाठ अवश्य करने हैं। अगर दोस्तों जब तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक अगर आप इसी प्रकार करते हैं, मतलब ये जो काले धतूरे का फूल है अगर आप चढ़ाते हैं, तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र की जो भी आपकी इच्छा है, पुत्र या पुत्री की, वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों ये बहुत ही कारगर आपको मैंने उपाय बताया है। इस उपाय को आप शिव जी के जैसे विशेष दिन होते हैं, जैसे सावन का महीना होता है या शिवरात्रि को, जितना अधिक मतलब जो शिव जी के व्रत होते हैं या अगर जो व्रत कर रहा है उन दिनों में अगर इस उपाय को किया जाता है तो अधिक लाभ मिलता है। जैसे रवि पुष्य योग होता है या गुरु पुष्य योग होता है, जब अच्छे नक्षत्र और अच्छे योग होता है उस समय पर कोई भी उपाय किया जाता है तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। तो दोस्तों आप इस उपाय को करें और लाभ प्राप्त करें। आप सभी को